ऐसे शब्द हैं जो आपको अंग्रेजी बुलवाकर ही मानेंगे। जी हाँ, आपको इन शब्दों की जरूरत तो जरूर पड़ने वाली है अगर आप सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इन सारे शब्दों को जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द है आई। आई का मतलब मैं होता है। अब आई के साथ जो है हम लोग वैरायटी के यूजेज पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आई जो है वो काफी तरीकों से इस्तेमाल होता है, काफी शब्दों के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है। तो आई के साथ कैन का जो प्रयोग है वो जानेंगे। आई का मतलब मैं होता है, कैन का मतलब होता है सकता हूँ। क्या मतलब होता है कैन का? सकता हूँ। कब? जब आई के साथ इस्तेमाल हो रहा हो तब। वाक्य में इस्तेमाल लिखेंगे, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। यू के साथ जब कैन का इस्तेमाल होगा तो कैन का जो अर्थ है वो ये होगा, सकते हो या सकते हैं। आप देख रहे हैं कैन का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो शब्दों के साथ बदल रहा है। जब आई के साथ इस्तेमाल हुआ तो सकता हूँ इसका मतलब हुआ, जब इसका इस्तेमाल यू के साथ हो रहा है तो सकते हो या सकते हैं के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और यू का मतलब तो हमें पता ही है, यू नहीं तो तुम नहीं तो आप की तरह से यू का जो है इस्तेमाल होता है। जैसे अब आप जा सकते हैं या तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। अब आप जा सकते हैं या तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। ही के साथ देखते हैं, ही का अर्थ होता है वह या वो, मतलब इस तरीके से ही इस्तेमाल होता है। कैन का इस्तेमाल यहाँ पर होता है सकता है के तौर पर। अभी देखिए हम लोग 3 वर्ड से हमने अभी तक पढ़ा है और कैन का 3 अलग अलग इस्तेमाल हमें दिख गया। देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? कहाँ दिक्कत होती है अंग्रेजी बोलने में? इन्हीं सारी जगहों पे दिक्कत होती है। इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करेंगे। तो कहते हैं ना, कमेंट में आप पूछते हैं मैम फ्लुएंट अंग्रेजी बोलनी है, कैसे बोल सकते हैं? तो भाई ऐसे बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, ही के साथ कैन का इस्तेमाल सकता है के तौर पर होगा, जैसे वह अंग्रेजी सीख सकता है, ही कैन लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख सकता है, ही कैन लर्न इंग्लिश। बढ़ते हैं आगे, शी की बात करते हैं। आगे आपको बता दूं, ही का इस्तेमाल जो है वो मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए बारे में आप जब बात कर रहे हैं तो इस्तेमाल करेंगे, और शी का इस्तेमाल महिला के लिए करते हैं यानी कि फीमेल के लिए। तो शी का इस्तेमाल होता है वह या वो के तौर पर। कैन के साथ इस्तेमाल होगा शी, तो कैन का इस्तेमाल हो जाएगा सकता है के तौर पर। जैसे वह बिरयानी पका सकती है, शी कैन कुक बिरयानी, वह बिरयानी पका सकती है। शब्द है इट, जिसका अर्थ होता है यह या ये। इसका इस्तेमाल होता है कैन के साथ, तो कैन का अर्थ जो है वो आता है सकता है। जैसे ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वी के साथ हम लोग देखेंगे कैन का इस्तेमाल। वी का अर्थ होता है हम या हम लोग। कैन का इस्तेमाल सकते हैं के तौर पर होता है, हम यहाँ काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क हियर। हम यहाँ काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क हियर। बढ़ते हैं आगे, दे की बात करते हैं। दे का इस्तेमाल वे या वे लोग के तौर पर होता है, ये हम सभी जानते हैं। दे का जब कैन के साथ इस्तेमाल होगा तो सकते हैं के तौर पर ही इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पर वे हमारी मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प अस। वे हमारी मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प अस। बढ़ते हैं आगे, तुम सब, आप सब के लिए भी यू का इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत सारी क्लासेस में, फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, यू जो शब्द है उसका इस्तेमाल तुम, आप, तू या तुम सब, आप सब, इन सब के लिए यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तुम सब, आप सब का इस्तेमाल हो तो एक और एक्स्ट्रा छोटा वर्ड उसमें ऐड हो जाता है, बट यू जो है उसकी प्रधानता रहती है। तो तुम सब कहना हो, आप सब कहना हो, आप यू का ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके साथ कैन का इस्तेमाल होता है सकते हो या सकते हैं के तौर पर। जैसे तुम सब वहां जा सकते हो, यू ऑल कैन गो देयर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, शुरुआत तो वाक्य की यू से हुई, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा शब्द ऐड हुआ, दैट इज ऑल। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको ऐड किया, यू का जो अर्थ है वो तुम सब या आप सब के तौर पर हो गया। राइट, याद रहेगी बात, तुम सब वहां जा सकते हो या आप सब वहां जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो देयर। आ गई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि जो शब्द हम लोग कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हमने सबसे पहले कैन के साथ देख लिया। कैन के साथ जब इस्तेमाल होता है किस वैरायटी में होता है। अब बात करते हैं कुड की, जो की है सका या पाया। कुड का इस्तेमाल आप इन दोनों तरीकों से करते हैं, सका या पाया। कब? जब आई के साथ इस्तेमाल हो। आई का अर्थ होता है मैं सीख सका या मैं सीख पाया, आई कुड लर्न। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं सीख सका या मैं सीख पाया, आई कुड लर्न। तुम या आप यू का इस्तेमाल कर लेंगे कुड के साथ, तो सके या पाए के तौर पर इस्तेमाल होगा। देख रहे हैं चेंजेस, सके या पाए के तौर पर इस्तेमाल होगा। तुम यह कर सके या तुम यह कर पाए, आप यह कर सके या आप यह कर पाए, यू कुड डू इट, यू कुड डू इट। बढ़ते हैं आगे, ही का इस्तेमाल वह या वो के तौर पर होता है। कुड का इस्तेमाल सका या पाया के तौर पर ही के साथ होता है, और ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के साथ होता है। ये आपको याद रखना होगा, वह हमारी मदद कर सका या वह हमारी मदद कर पाया, ही कुड हेल्प अस। वह हमारी मदद कर सका या वह हमारी मदद कर पाया, ही कुड हेल्प अस। शी का इस्तेमाल भी वह या वो के तौर पर होता है। कुड का इस्तेमाल होता है सकी या पाई के तौर पर होता है। शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है। मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लिख दिया, मतलब फीमेल की मैं बात कर रही हूँ। वह परीक्षा पास कर सकी या वह परीक्षा पास कर पाई, शी कुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा पास कर सकी
या वह परीक्षा पास कर पाई, शी कुड पास दी एग्जाम। इट का इस्तेमाल होता है यह या ये के तौर पर, कुड इसके साथ सका या पाया के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, जैसे यह आसानी से उड़ सका या यह आसानी से उड़ पाया, इट कुड फ्लाई इजीली। यह आसानी से उड़ सका या यह आसानी से उड़ पाया, इट कुड फ्लाई इजीली। हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग वी का, और वी के साथ जब कुड इस्तेमाल होता है तो सके या पाए के तौर पर होता है, ये फर्क आ जाता है, ठीक है। सके या पाए के तौर पर होता है, जैसे हम लोग दौड़ सके, हम लोग दौड़ पाए, वी कुड रन। हम लोग दौड़ सके या हम लोग दौड़ पाए, वी कुड रन। बढ़ते हैं आगे, दे, वे या वे लोग, इसके लिए इस्तेमाल होता है कुड का सके या पाए के तौर पर, ठीक है। दे का इस्तेमाल कैसे होता है, वे या वे लोग की जगह पर कुड का इस्तेमाल होगा दे के साथ सके या पाए के तौर पर। वे पूल में तैर सके या वे पूल में तैर पाए, दे कुड स्विम इन द पूल। वे पूल में तैर सके या वे पूल में तैर पाए, दे कुड स्विम इन द पूल। तुम सब या आप सब, इस्तेमाल होगा यू का कुड के साथ सके या पाए के तौर पर। आप सब खेल सके या आप सब खेल पाए, तुम सब खेल सके या तुम सब खेल पाए, यू ऑल कुड प्ले। यू ऑल कुड प्ले। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट शब्दों को जो हम लोग कर रहे हैं उसके साथ इस्तेमाल विल का। ये सारे मुट्ठीबाई जो शब्द हम लोग कर रहे हैं जो वाक्य बनाने के लिए बेहद जरूरी है, उनके साथ जब विल का इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा और क्या क्या चेंजेस आएंगे, बात करेंगे। सबसे पहले शब्द की, वो है आई, जिसका अर्थ होता है मैं, और विल के साथ जब लगेगा तब ये हो जाएगा उंगा। आई के साथ विल लगेगा तो विल का जो अर्थ है वो निकलेगा उंगा, जैसे मैं यह करूंगा। आप उंगा का जो उच्चारण है वो आप सुन पा रहे होंगे, राइट। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। यू, तुम या के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये आप सबको पता ही है। ओगे या एंगे के तौर पर इस्तेमाल होता है विल का। आप आसानी से सीखेंगे, यू विल लर्न इजीली। तो यहाँ पर आप एंगे आपको सुनाई देगा, सीखेंगे, है ना, यू विल लर्न इजीली। ही का इस्तेमाल सबसे पहले तो वह या वो के तौर पर होता है, इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के साथ होता है। विल का इस्तेमाल यहाँ पर एगा के तौर पर होगा, वह यहाँ खेलेगा, ही विल प्ले हियर। क्या हो जाएगा, वह यहाँ खेलेगा, he will play here। बात करेंगे शी की, जिसका इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, वह या वो के तौर पर होता है। एक ही के तौर पर इस्तेमाल होगा विल इसके साथ, है ना, जैसे वह पार्टी के लिए खाना बनाएगी, she will cook for the party। वह पार्टी के लिए खाना बनाएगी, she will cook for the party। it, ये या ये के तौर पर इसका अर्थ होता है। विल जो है वो एगा के तौर पर इस्तेमाल होगा जब वो इट के साथ इस्तेमाल होगा, राइट। जैसे हमें यह नुकसान पहुंचाएगा, इट विल हार्म अस। यह हमें नुकसान पहुंचाएगा, इट विल हार्म अस। हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी की बात करते हैं। हम या हम लोग के तौर पर इस्तेमाल होता है। विल जो है वो एंगे के तौर पर इस्तेमाल होगा। आप वैरायटीज देख रहे हैं कैसे कैसे शब्द के अनुरूप विल का अर्थ बदलता जा रहा है। आपको ये सीखना होगा, ये ट्रांजिशन जो हो रही है, जो बदलाव हो रहा है, ये सीखना होगा। फ्लुएंसी चाहिए अंग्रेजी में, सीखना होगा ये, है ना। हम वहां अवश्य आएंगे, वी विल कम देयर। हम वहां अवश्य आएंगे, वी विल कम देयर। दे के साथ एंगे के तौर पर इस्तेमाल होगा, और दे का अर्थ होता है वे या वे लोग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो दे और विल का साथ में इस्तेमाल देख लेते हैं। वे बिल का भुगतान करेंगे, दे विल पे द बिल। वे बिल का भुगतान करेंगे, दे विल पे द बिल। बढ़ते हैं आगे, यू, तुम सब या आप सब के तौर पर इस्तेमाल होगा। विल का इस्तेमाल ओगे या एंगे के तौर पर होगा, जैसे आप सभी एक दिन अंग्रेजी बोलेंगे, एंगे का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, राइट। आप सभी एक दिन अंग्रेजी बोलेंगे, यू ऑल विल स्पीक इंग्लिश अ डे। आप सभी एक दिन अंग्रेजी बोलेंगे, यू ऑल विल स्पीक इंग्लिश वन डे।